चलिए आज एक ऐसी कहानी के अंतिम पन्ने पलटते हैं जो सदियों से चली आ रही है। हम ये देखेंगे कि कैसे एक पुराना संघर्ष माफी और कला की ताकत के जरिए अपने अंजाम तक पहुंचता है। ये सिर्फ एक कहानी का अंत नहीं है, बल्कि एक नई सुबह की शुरुआत है। कहानी का अंत होता है इसी एक लाइन से। ये सिर्फ एक खूबसूरत नज़ारा नहीं, बल्कि उम्मीद और बदलाव का एक बहुत ही गहरा प्रतीक है। यही वो सुबह है जो उस आखिरी परफॉर्मेंस के लिए स्टेज तैयार करती है, जो सब कुछ हमेशा के लिए बदलने वाली है। और यहाँ आता है कहानी का पहला और सबसे जरूरी मोड़। आर्यन का जो आखिरी डांस है वो सिर्फ एक कला का प्रदर्शन नहीं है, ये एक गहरा प्रायश्चित है, एक सरेंडर है। ये उसके अहंकार का अंत है और एक नई शुरुआत की मंजूरी। आर्यन का डांस खत्म होता है तत्कार के साथ। अब क्लासिकल डांस में तत्कार पैरों की सबसे मुश्किल और लयबद्ध हरकतों में से एक है, जो एक कलाकार की मास्टरी को दिखाता है। लेकिन यहाँ इस कहानी में ये उसकी कला का शिखर नहीं, बल्कि उसके घमंड के टूटने का प्रतीक है। ये वो पल है जहां वो अपनी कला को कंट्रोल करने के बजाय खुद को कला के हवाले कर देता है। और ये जो बदलाव है ना, यही सब कुछ है। जहां पहले आर्यन का डांस उसके घमंड और ताकत का दिखावा था, वहीं उसका आखिरी डांस पूरी तरह से विनम्रता और समर्पण का एक काम था। और कला के प्रति इसी सच्चे समर्पण ने सदियों से भटक रही चंद्रलेखा की गुस्से वाली आत्मा को आखिरकार शांत कर दिया। आर्यन के इस गहरे समर्पण का असर सिर्फ एक रूह पर नहीं हुआ, इसने तो अतीत की दीवारों को भी हिलाकर रख दिया। जैसे ही वो सरेंडर करता है, अतीत खुद को जाहिर करने के लिए सामने आ जाता है। जरा सोचिए, ये कोई मामूली घटना नहीं है। जैसे ही आर्यन ने प्रायश्चित किया, महल की वो दीवार जो सदियों से एक भयानक राज को दबाए हुए थी, खुद ब खुद टूट जाती है। ये दिखाता है कि उसके सच्चे पछतावे ने कुदरत की ताकतों को भी मजबूर कर दिया कि वो अतीत का सच सामने लाए। और उस दरार के अंदर से क्या निकलता है? एक पुराना खत और चंद्रलेखा के अवशेष। ये खोज कहानी के पूरे इतिहास को एक झटके में बदल देती है और हमें सच्चाई के एक ऐसे लेवल पर ले जाती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो सबसे जरूरी बात अब सामने आती है। खत से ये सच्चाई खुलती है कि चंद्रलेखा निर्दोष थी, वो तो अन्याय का शिकार हुई थी। ये सिर्फ एक खुलासा नहीं है, ये उस लड़ाई की बुनियाद को ही हिला देता है जो सदियों से चली आ रही थी और हमें इंसाफ और नाइंसाफी के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। सच सामने आने के बाद अब कहानी अपने सबसे इमोशनल पीक पर पहुंचती है, जहां माफी ही आज़ादी का एकमात्र रास्ता बचता है। चलिए देखते हैं कि ये कैसे होता है और ये हमारी जिंदगी में माफ कर देने की अहमियत के बारे में क्या कहता है। आर्यन के ये शब्द कितने गहरे हैं। वो सिर्फ अपने लिए माफी नहीं मांग रहा, बल्कि वो चंद्रलेखा को भी सदियों की उस दर्द भरी कैद से आजाद होने के लिए कह रहा है। ये एक ऐसा पल है जहां दोनों आत्माओं की आजादी एक दूसरे से जुड़ जाती है और वे एक दूसरे को हील करने की ताकत हासिल कर लेते हैं। और इस सीन की खूबसूरती देखिए, माफी का असर तुरंत होता है। चंद्रलेखा की आत्मा को आखिरकार शांति मिल ही जाती है। उसका गुस्सा एक पाक सफेद रोशनी में बदल जाता है। ये वो लम्हा है जहां अतीत के जख्म भर जाते हैं और एक नई साफ सुथरी शुरुआत की उम्मीद पैदा होती है। और जैसे ही चंद्रलेखा की आत्मा को रूहानी आज़ादी मिलती है, महल के भारी भरकम बंद दरवाजे भी खुल जाते हैं। ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है, ये आर्यन की जिस्मानी और दिमागी कैद के खत्म होने का संकेत है। ये वो पल है जब वो आखिरकार अपने अतीत से आज़ाद होकर एक नए भविष्य की ओर कदम बढ़ा सकता है। लेकिन आज़ादी के बाद क्या होता है? अब कहानी इस पे फोकस करती है कि कैसे आर्यन अपनी इस नई आज़ादी को एक पॉजिटिव मकसद में बदलता है और अपनी कला को एक नए गहरे मतलब से भर देता है। यहां हम उन साफ कदमों को देखते हैं जो आर्यन उठाता है। वो अतीत में फंसा नहीं रहता, बल्कि वो उस दुखद इतिहास को एक स्मारक में और अपनी कला के लिए एक नए मकसद में बदल देता है। वो चंद्रलेखा की याद को जिंदा रखने और अपनी कला के जरिए दूसरों को प्रेरित करने का फैसला करता है। ये तुलना देखिए कितनी जबरदस्त है। जो महल कभी मौत और कैद का अंधेरा था, अब वही जगह जिंदगी, संगीत और कला का सेंटर बन गया है। ये दिखाता है कि कला में अतीत के जख्मों को भरने और एक नई पहचान बनाने की कितनी अद्भुत शक्ति होती है। ये एक ऐसी जगह बन जाती है जहां अतीत को भुलाया नहीं जाता, बल्कि उसे एक नई कहानी में बदल दिया जाता है। अब हम कहानी के सबसे सेंट्रल सिंबल पर आते हैं, जो इस पूरी यात्रा को अपनी आवाज देता है और हर भावना को अपने अंदर समेटे हुए है। घुंघरू ये सिर्फ पायल नहीं है, इस कहानी में वे बंधन और आज़ादी दोनों के प्रतीक बन जाते हैं।
उनकी आवाज में आर्यन की कला की ताकत भी है और उसके अतीत का बोझ भी। और यही इस कहानी का दिल है। जिन घुंघरुओं को आर्यन पहले अपनी कैद की बेड़ियां मानता था, अब वही उसकी कलात्मक स्वतंत्रता का सबसे बड़ा प्रतीक बन गए हैं। ये बदलाव आर्यन की अपनी यात्रा को दिखाता है, अतीत के कैदी से अपनी कला का स्वामी बनने तक का सफर। ये वो पल है जहां वो अपनी कला को अपनी आज़ादी के हथियार के रूप में फिर से हासिल करता है। तो आखिर में ये कहानी हमें इस गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है, कला अतीत के लिए एक नई आवाज़ कैसे बनाती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कला सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि ये यादों, इलाज और इतिहास को एक नया मतलब देने का एक बहुत शक्तिशाली जरिया भी है। ये हमें दिखाती है कि कैसे हम अपने अतीत के जख्मों को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल सकते हैं।